वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। हमने अपनी इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का एंड सिविक्स का हर तीनों का एक एक चैप्टर हमने समअप कर लिया है। इकोनॉमिक्स के तो हमने 2 चैप्टर समअप कर लिए, ज्योग्राफी के भी 2 कर लिए। तो हिस्ट्री का वेरी फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं। हिस्ट्री के आपके चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लेंथी, इवन जब हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर्स होते हैं, इसीलिए हम शॉर्ट वीडियोज़ में थोड़ा थोड़ा करके हम अपने चैप्टर्स को समअप करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका जो कंपल्शन चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर का मीनिंग पहले क्लियर करते हैं। चैप्टर का मीनिंग अगर क्लियर हो गया तो हमें बाकी की जो आपकी इसमें कंटेंट है वो समझने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो राइज इन नेशनलिज्म यानी नेशनलिज्म होता क्या है? अ पेट्रियट फीलिंग अबाउट अ नेशन, अपने देश के लिए कोई फीलिंग्स होना, अपने देश के लिए देशभक्ति होना, अपने देश के लिए कुछ करना, एक फ्रीडम होना, यानी कि किसी मोनार्ची सिस्टम से मत चलना, अपने देश के लिए कुछ करना, इस तरीके की फीलिंग जो होती है वो होता है नेशनलिज्म। अब राइज इन नेशनलिज्म, इसका मतलब राइज इन नेशनलिज्म मतलब नेशंस जो आपका है, आपका जो देश है उसके लिए जो आपकी फीलिंग्स हैं उनका राइज होना। राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, नेशनलिज्म जो है वो यूरोप में कैसे राइज अप हुआ, यानी कि यूरोप, आपको पता है यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जैसे इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यूरोप एक आपका कॉन्टिनेंट है जिसमें वेरियस कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, ये सब क्या है? यूरोप की कंट्रीज़ हैं। तो यूरोप यानी कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म कैसे आया? यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ थी वो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक थी, बट कुछ एक नेशंस, कुछ एक कंट्रीज़ जो आज कंट्रीज़ बन गई हैं वो डायनेस्टीज़ थी, यानी कि शासन, राजा का शासन वहाँ चला करता था। तो वो कैसे, वहाँ पर कैसे नेशनलिज्म डेवलप हुआ, वहाँ पर कैसे डेमोक्रेसी डेवलप हुई, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एज अ बहुत थोड़ा सा चैप्टर मैंने अभी आपको आज फर्स्ट स्टार्ट कराया है मैंने आपका। आप जब भी चैप्टर पढ़ें या जब भी वीडियो देखेंगे तो आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है वो साथ में रखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की बुक में से वो चैप्टर पढ़ना है। तो जितने भी आपके इन द टर्म ऑफ नोट्स मैंने आपको चैप्टर प्रोवाइड करवा दिया है कि जो भी टॉपिक है वो मैं अच्छे से क्लियर कर दूँगी, बट आपको उसकी रीडिंग ज़रूर करनी है। शुरू करते हैं। द फर्स्ट लाइन है हमारी, देखिए, एज वी नो दैट मेनी ऑफ द कंट्रीज आर फेसिंग मोनार्ची सिस्टम, मेनी टर्न इट इनटू डेमोक्रेटिक। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो क्या कर रही हैं, मोनार्ची सिस्टम फेस कर रही हैं, बट उन्होंने क्या किया, अपने आप को डेमोक्रेटिक में टर्न कर लिया है। यूरोप भी एक ऐसा ही कॉन्टिनेंट है जहाँ पर मेनी ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो क्या कर रही है, मोनार्ची सिस्टम वहाँ चलता था, राजा शासन वहाँ पर चलता था, ऑटोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर चलता था, बट वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया है या होना चाहते थे वो लोग। Where Europe is a continent, the countries France, Germany, Italy, Britain are to be discussed to have the feeling of नेशनलिज्म। इन कंट्रीज़ के, मेन इन कंट्रीज़ के बारे में ये पूरा चैप्टर होगा कि हम किसके बारे में ये चैप्टर पढ़ेंगे, किन किन कंट्रीज़ के बारे में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, कौन से कंट्रीज़ ने नेशनलिज्म को डेवलप किया है उसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। As before, there was no geographical territory fixed having multiple national dynasties. अब क्या है, जैसे राजा शासन होता था तो कोई पर्टिकुलर नेशन या पर्टिकुलर कंट्री डिवीज़न नहीं होती थी, लाइक किले होते थे उनके, डायनेस्टीज़ होता था, मल्टीपल नेशन, छोटे छोटे जितने भी कस्बे किले होते थे वो डायनेस्टीज़ बोलते थे उनको, जिसपे उनका खुद का कब्जा होता था। उसके बाद दूसरे राजा का कब्जा शुरू हो जाता था दूसरे इलाके में, इस तरीके की चीज़ें होती थी। कोई एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया नहीं होता था कि ये नेशन जो है ये इंडिया है, ये नेशन जो है ये जर्मनी है, इस तरीके से कोई नहीं होता था। एक डायनेस्टी होती थी जिस पे वो अपना कब्जा कर लेते थे और वो राज्य उन्हीं का हो जाता था। बिकॉज द मोनार्ची सिस्टम वॉज नो मोर टू बी कंसिडर्ड वाइज फॉर द पब्लिक, बट ऐसा सिस्टम, राजा शासन जो था, जो वहाँ की प्रजा थी या जो वहाँ की पब्लिक थी वो इस चीज़ से खुश नहीं थी। इस वजह से नेशनलिज्म राइज हुआ यूरोप में, यानी कि मोनार्ची सिस्टम जो था वो वहाँ से सेटिस्फाई नहीं थे, वो वहाँ से बंधे हुए थे, इसीलिए जो वो चाहते थे उन्होंने नेशनलिज्म का जो था वो डेवलप किया। चैलेंजेस फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, ये चैप्टर आपको बताएगा कि राइज इन नेशनलिज्म, जब नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे ये कंट्रीज तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे, कितने चैलेंजेस का इन्होंने फेस करना पड़ा था, कितने चैलेंजेस इनको, कितनी लड़ाई झगड़े हुए थे, कितने ज़्यादा वॉर हुए थे, उसके बाद ये क्या थी, कंट्रीज जो थी डेमोक्रेसी हो पाई थी।
डिफाइंड और स्टार्टेड बाय द पिक्चर वेयर इट डिफाइन द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि आपकी जो बुक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक जो है स्टूडेंट्स, उसमें जो वेरी फर्स्ट चैप्टर आपका है, वहाँ पर आपको सबसे पहले एक पिक्चर दी हुई है। ये इस तरीके की पिक्चर है आपकी, जहाँ पर आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाया गया है और नीचे जो लोग हैं वो अपने अपने हाथ में एक एक फ्लैग पकड़ के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ते हुए दिखाए गए हैं। नीचे जो राजा के क्राउन है और वो ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है। ये पिक्चर बच्चों फ्रेडरिक सीरियो ने 1848 में बनाकर दी थी। मतलब इस पिक्चर से वो क्या डिपिक्ट करना चाहते थे, क्या प्रेजेंट करना चाहते थे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। इट मीन्स कि लोग फ्रीडम चाहते हैं, अपने अपने जो नेशन या जो कस्बा है उसका झंडा हाथ में लिए, उसका फ्लैग हाथ में लिए हुए, दे आर मूविंग टूवर्ड्स अ लिबर्टी बिकॉज एवरीवन वांट्स द फ्रीडम, एवरीवन वांट्स टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू देम। अपने आप से जैसी उनकी लाइफ है वैसे वो जीना चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू कंसीडर मोनार्ची सिस्टम एनी मोर। वो नहीं चाहते मोनार्ची सिस्टम कुछ और चले, ज़्यादा चले। यानी कि आपने पिक्चर देखिएगा, पिक्चर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कितने सारे लोग हैं अपना अपना फ्लैग लेकर और लिबर्टी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। पिक्चर में वहाँ पर आपको दिखेगा, जो वेरी फर्स्ट जब आप पिक्चर देख रहे हैं तो नीचे राजा के क्राउन या कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। शायद अच्छे से ना दिखे, बुक में इतनी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। तो वहाँ पर क्या है, वो नीचे पड़े हुए क्राउन वो क्या डिपिक्ट करते हैं, दिस डिपिक्ट्स दैट देयर इज नो मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द मोनार्ची सिस्टम।